चलो मुंद्रा प्रभाग समिति में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। किस चीज़ की मीटिंग थी और वन विभाग की? ऐसा है कि मुमरा कोसा के अंदर सभी 5 पैनल के अंदर पानी की दिक्कत थी, सफाई की कुछ शिकायतें थी और ऐसे ही बकरा ईद को लेके कुछ लोगों के अंदर में फुमर फैला हुआ था कि बकरों की कुर्बानी ना करे। आप सुने ही मीटिंग के अंदर, और कई लोगों को कुछ परेशान भी किया जा रहा था। तो इस सभी लोगों की चीज़ लेके सभी संबंधित अधिकारी को लेके मीटिंग लगाई गई थी, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से हमने सभी लोग आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहम सूचना दी हमने कि जिसको गवर्नमेंट ने बैंड की, वो हम हरगिज़ मुमरा शहर के अंदर ऐसी कुर्बानी होने नहीं देंगे। लेकिन जिसको गवर्नमेंट ने, संविधान ने हमको अधिकार किया है, उसकी चीज़ों को रोका ना जाए, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बकरों की जो गाड़ियाँ उसको उड़ाने की कोशिश की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खुद जाके छुड़ाएंगे। हमको जब महानगर पालिका गवर्नमेंट ने हमको जो अधिकार दिया है, जो नियम के अनुसार हो रहा है, तो हम उस सारी चीज़ों का हम पालन करेंगे। एक दूसरी बात, पानी को लेके बहुत दिक्कत है हर जगह पे। तो डिपार्टमेंट से बात हुई तो हम हमारे जो चीफ पानी डिपार्टमेंट के विनोद पवार साहब आए, खास तौर से उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने तुरंत बोला कि मैं 12 टैंकर मुमरा कोसा के अंदर दे रहा हूँ। साथ ही में हर नगर सेवक को, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उनको बोरिंग और उनके अंदर बावड़ी वो साफ करने का तुरंत काम करने की शुरुआत की जाएगी। ऐसा पानी डिपार्टमेंट के सामने होगा। पानी डिपार्टमेंट के लोग सर जो है चीफ साहब, वो बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या बोला। तीसरा, हाँ, कल्याण फाटे और सिलफाटे से बकरा की गाड़ी रोकने के लिए परेशान किया जा रहा था, पेपर दो, ये दो, फलाना दो, इतनी एक्सेस भर्ती कर दी। तो मेरा क्लियर बोलना है कि आप नियम बताओ ना, कितने उन्होंने एक्सेस भर्ती कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि बस 100 बकरे की थी, तो छोटी गाड़ियों में ला रहे हैं, उसका कोई कानून नहीं है। और अगर कानून है तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो सार्वजनिक करे कि आप छोटी गाड़ी के अंदर 50 ला सकते हो, तो 50 ही बकरा लाएगा। पहले सार्वजनिक करे ना। एक बार कुर्बानी के लिए कोई ला रहा है छोटी गाड़ी में बकरा और बोले कि अगर उन्होंने ओवरलोड है, वो परेशान करने की उनकी टेक्निक है। हमारे फोन करने के बाद वो छोड़ रहे, लेकिन मैं तो बोलना चाहता हूँ कि छोड़े, फोन करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, पकड़ ही क्यों रहे। अगर किसी का, मैंने बोला किसी की कोई भी लोक प्रतिनिधि का कभी फोन नहीं लगा तो क्या करेंगे नागरिक। कोई बकरा ला रहा है, कैसे 25 ला रहा है, 20 ला रहा है, 15 ला रहा है, तो उसको रोक रहे क्यों। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, हम उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। आप बेफिक्र होकर कुर्बानी करिए, लेकिन जिसको गवर्नमेंट ने मना करी उसको ना करिए। और आप बकरे ला रहे, मेंढा ला रहे, कोई भी ऐसी चीज़ ला रहे, आप बिंदास करिए, हमको फ़ोन करिए, हम आधी रात को वहाँ पे स्पॉट पे आ जाएंगे। कचरे के बारे में जो आपने कहा, तो जनता को भी ये चाहिए कि नहीं कि वो वजरी वगैरह जो है रास्ते पे नहीं फेंके, या साफ सफाई का खुद भी ध्यान रखें। वो तो जनता से आप अपील ही करते हैं कि त्यौहार हमारा फर्ज है और सफाई का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हम तो बकरे की भी जो कुर्बानी का कोई भी चीज़ है, मटेरियल, वो रास्तों पे ना डाले। हमारे सफाई के कर्मचारी आपके पास आ रहे हैं और ना आ रहे तो आप थोड़ी देर ढूंढिए कहाँ है। आप खुद भी, ये उनको नेकी है, कुर्बानी करना ही फर्ज नहीं है। कुर्बानी का जो मटेरियल है, वेस्टेज, वो भी कई ऐसी जगह ना हो जिससे कोई गलत बीमारी फैले या लोगों में एक असंतोष हो, लोगों में गलत चीज मैसेज जाए। वो चीजों को भी आप मटेरियल को जमा करें और आप खुद जाके वो इसी जगह पे डालें। अगर कुर्बानी की सफाई के लोग ना आते तो आप खुद जगह जाके वहाँ पे डालें कि भाई यहाँ पे हमने डाल दिया है, मित्तल में हमने कई जगहों पे अरेंजमेंट किया है, वहाँ जाके आप खुद डाल दीजिए। वैसे तो सफाई के कर्मचारियों पे खास तौर से नगर सेवकों को सूचना दी, आप नगर सेवक को कांटेक्ट करिए, नगर सेवक अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जरूर नहीं भी मिलते तो हमने मित्तल में कई जगह पे स्पॉट तैयार किए, आप वहाँ जाके डालिए। पानी में क्या समस्या है? पानी के लिए पानी डिपार्टमेंट के लोग, कई जगह शहर में पानी ईद का त्योहार है, जैसे भी कितने टैंकरों का बंदोबस्त किया गया है और क्या ये 2-4 दिन पानी रेगुलर बराबर आए शहर में? अभी देखिए, MIDC ने 15% कटौती जारी कर दी है, तो इसके हिसाब से वो हर गुरुवार 15 दिन के बाद एक बार शटडाउन लेते हैं, गुरुवार और शुक्रवार तक 24 घंटों का। तो अभी ये गुरुवार शुक्रवार का शटडाउन हुआ था, उस दोपहर को 12 बजे तक पानी चालू होने वाला था, लेकिन उनका दोपहर के बाद 3-4 बजे पानी चालू हो, तब से मुमरा शहर में पानी का दिक्कत है। तो अभी हमने MIDC के अधिकारियों को विनंती की है, उनको बोला है कि बाबा मुमरा के अंदर अभी ईद के त्यौहार में कोई भी शटडाउन ब्रेकडाउन ना ले, और जो पानी रेगुलर है उससे थोड़ा 2-3 MLD पानी बढ़ा के दे 31 तारीख तक। और उसके बाद महापालिका के 3 टैंकर और इधर के प्राइवेट 5 टैंकर और थाना शहर से हम 4 टैंकर
ऐसा 12 टैंकर से मुमरा में ये ईद के त्यौहार के अंदर में पानी कर दे, पानी देने का सोचा है, कर लेंगे हम वहाँ। सर इसका हम हाँ सर इसका लिखित में कुछ प्रमाण, क्योंकि वही बात चल रही है कि लिखित में प्रमाण नहीं होता, बाद में लिखित में जो आपने कहा MIDC से। नहीं MIDC से अभी देखो, अभी त्योहार के लिए हमने उनको बोला है कि भाई त्योहार में जरा मुमरा का पानी अच्छा रखो, जो MLD है उससे ज्यादा दो, तो उन्होंने मान लिया है कि भाई हम देंगे। और कल से उन्होंने बड़ा कल परमानेंट अभी चालू है। चानू भाई ने अभी DCM साहब के बात किया है, उसके बाद MIDC से हमारा पत्र व्यवहार चालू है, और MIDC से जैसे ही अभी मीटिंग लगने के बाद तो हो सकता है होएगा। 1.5 साल पहले वो बावड़ी और बोरिंग, बावड़ी और बोरिंग का, बावड़ी और बोरिंग के बारे में हमने अभी प्रोग्राम सभी कारपोरेटर के एरिया में जो बावड़ी है उसको क्लीनिंग करने का, उसका डिसिल्टिंग करने का, वो रिपेयरिंग करने का, उसके ऊपर जाले बिठाने का, ग्रीन नेट बिठाने का, और जहाँ जहाँ पे जरूरत है लोग यूज करेंगे, पंप डाल के टाकी बिठा के स्टैंड पोस्ट निकाल के लोगों को पानी देने का ये प्रोग्राम रखा है अपन ने। बोरिंग बावड़ी है, हाँ महानगर के पास रिकॉर्ड होगा उसका, रिकॉर्ड है। हाँ ऐसी कई बावड़ियां हैं जिसके ऊपर बिल्डिंगें बन गई, तो उसका क्या करेंगे? नहीं, उसका भी सर्वे करेंगे अपन, भी देखते हैं उसका भी क्या करने का है। अभी तो फिलहाल जो अपना बावड़ी है और जिनका आप यूज कर सकते हैं उसके उधर अपन क्लीनिंग करके, और बोरिंग के लिए भी जो कारपोरेटर के एरिया में बोरिंग का जरूरत है और उधर बोरिंग भी अपन बनाएंगे। और जूना जो बोरिंग है, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने परसों ही मीटिंग हमारा लिया, उन्होंने उनको उसमें बोला है कि जो बोरिंग बंद है उसको फ्लशिंग करो, उसको रिपेयरिंग करो, और जहाँ पे पानी कम है बोरिंग के लिए, तो अभी ये बारिश के पहले उसका रिचार्ज स्पीड बना के रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोरिंग का हमारा काम, वो भी हम ये अभी 8-7 दिन में चालू कर रहे हैं। उसके प्रस्ताव हमारे तैयार है, साहब का हम साइन लेके वो कर सकते हैं। अभी पानी चोरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, पानी चोरी का खास करके कमर्शियल लेवल पे जो सर्विस सेंटर है, कम से कम 50-55 सर्विस सेंटर है, थाने महानगर पालिका ने सभी सर्विस सेंटर को ऑर्डर भी दिया है कि बंद किया गया, उसके बावजूद मुमरा शहर में चालू है। उसके ऊपर आप क्या करें? नहीं, सर्विस स्टेशन को अपन ने बंद करने का नहीं दिया ऑर्डर, उनको ये बताया कि जो अपन फ्लश करके वो प्रेशर पंप से गाड़ियां धोते हो, वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर वो बंद करो, कपड़ा लेके बकेट में पानी लेके सफा करो। तो अभी उसके कार्रवाई क्यों नहीं? सलीम भाई क्या बताइए, आपने जिस तरह से आज मीटिंग का आयोजन किया था त्योहार को लेकर, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आज की जो ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट रखे गए, जिसके अंदर हमारे अपोजिशन लीडर सम्माननीय शानू पठान साहब और गट नेता सैफ पठान जी और उनके साथ में हमारे बहुत सारे नगर सेवक, नगर सेविकाएँ और बहुत सारे यहाँ के जिनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी को लेकर के, जैसे कि गटर की सफाई को लेकर के। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आज जो डिस्कस हुआ, इसमें 5 अहम बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सबसे पहले ये है कि जब तक 5 MLD की पानी नहीं किया जाएगा, जब तक पानी की किल्लत खत्म नहीं होगी, नदीम भाई। दूसरी बात यह है कि जो संदीप भानुशाली जी हैं, आज के 4 दिन के पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ साहब के साथ हम लोग मुलाकात किए थे आयुक्त साहब से। उनसे बात हुई थी कि जो इसके पहले एक थे जो कचरा सफाई करते थे, यानी अपना ये नाला सफाई करते थे, अरुण विराजदार, वो लड़के ने बहुत अच्छा काम किया था। संदीप भानुशाली साहब दिखते ही नहीं है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, कचड़े की सफाई नहीं हो रही है। तो मेरा उनसे ये मानना है कि जो ये लोग हैं वो सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दें, और सफाई जो है वो हमारा आधा ईमान है। कुर्बानी को लेके मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद-उल अज़हा का हमारा इंशाअल्लाह 28 तारीख को हमारी ईद होगी। मैं तमाम देश और दुनिया में तमाम आलिम इस्लाम को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप तमाम लोगों को ईद-उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने शहर वासियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर बकरे की कुर्बानी करते हैं तो सफाई का खास ध्यान दें। सफाई हमारा आधा ईमान है। और जिस तरीके से शिरोडकर मैडम ने कहा कि हम 2 जगह पे जो वजड़िया वगैरह होगी उसको हम लोग जा कर के वहाँ पे डंप करेंगे, वहाँ पे उसको करेंगे, अच्छी बात है। इस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं उनको एक्टिव रहना चाहिए और पानी को लेकर के परेशानी ना हो। विनोद पवार साहब ने कहा है कि परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को कहीं कोई तकलीफ लगेगी तो वो लोग हम लोगों से रब्ता कायम कर सकते हैं। शहर के तमाम सम्मानीय नगर सेवक हैं, हमारे संगठन के लोग, हम लोग खुद यहाँ मौजूद हैं, एक्टिव रहेंगे
और काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, किसी को कोई परेशानी ना हो। फिर मैं आखिर में एक बार आप तमाम पत्रकार भाइयों का, आप लोगों ने बहुत वक्त दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक बार मैं ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी देखिए, वही कि बकरा ईद से पहले एक मीटिंग कॉल की गई है एमसी की तरफ से, मुमरा प्रभाग समिति की तरफ से, और थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे जो पानी विभाग के पवार सर है वो यहाँ पर मौजूद रहे, कचरा विभाग के यानी लोग मौजूद रहे, शिरोडकर मैडम अपना घन कचरा विभाग के वो रहे। हम लोगों ने यही चर्चा की कि बकरा ईद के मौके पर हमारे शहर को पानी बंद ना हो, शटडाउन जो रहता है वो ना किया जाए, और आश्वासन दिया है हमें पवार साहब ने कि यानी नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हमने कचरा विभाग से कहा है कि साफ सफाई पे पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, हर एक प्रभाग के अंदर कर्मचारी बढ़ाए जाए और हम लोगों को उनके नंबर्स वगैरह शेयर किए जाए, ताकि यानी जहाँ से भी शिकायत हो वहाँ तुरंत साफ सफाई की जाए बकरा ईद पे। और लाइट का, टोरेंट का हमने मुतालबा किया है कि टोरेंट की भी जो लाइट बंद करनी, शेडिंग लोड शेडिंग कर रहा है वो ना की जाए बकरा ईद के मौके पे। ओवरऑल बकरा ईद को लेकर के यानी चर्चा थी। पुलिस विभाग था, उनसे हमने कहा कि कुछ रूमर्स फैलाई जाती गई हैं, कहीं पे जो परमिशन नहीं है वो चीज़ें काटी गई है, तो ये रूमर्स पे आप आकर के तुरंत कार्रवाई ना करें, पहले जानकारी की। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, हमारे बॉम्बे कॉलोनी की एक अफवाह फैलाई गई और वहाँ पर आने के पूरा शोरशा होने के बाद पता चला कि बकरे ही वहाँ पर कुर्बान किए गए थे। तो इस तरीके की अफवाहों पे भी यानी ज़्यादा एक्शन ना लिया जाए और लोगों को यानी स्मूथली ये त्यौहार मनाने दिया जाए।